सेकंड से मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद होंगे। उनसे एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा उनसे मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब फॉर बीइंग विद अस, आपने हमें ज्वाइन किया। ये ज़रा बताइएगा कि ज़ाहिर है कि काफ़ी मामलात होते हैं जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात अपनी अपनी जगह मौजूद होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे किसी एक नुक्ते पर साथ नहीं मिल पाते, अपनी अपनी बात करते रहते हैं और वो बात का असर शायद उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से होना चाहिए। ये मर्दमशुमारी का मामला भी कुछ ऐसा ही है, क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं, देखिए, इस मर्दमशुमारी के मामले में तो एमक्यूएम का कोई कंपैरिजन नहीं बनता किसी पार्टी से, क्योंकि हमने एक तमाम 3 महीनों में, सवा 3 महीनों में हर दिन की अपडेट दी है। हर दिन की अपडेट दी हमने बाकायदा पे दर पे तमाम मरहलों में बताकर। जब ये शुरुआत हुई तो हमने बताया कि इसके ब्लॉक्स कम रखे गए हैं। उसके बाद हमने बताया कि इसके जो 29 लाख जो घर रखे गए हैं वो कम रखे गए हैं। और उसके बाद जब जैसी शुरुआत हुई है, फिर उसके बाद हमने पे दर पे तमाम चीज़ों को लोगों को भी बताया। और मैं आपको बताऊं कि 50 से ज़ायद तकरीबन मीटिंग हो चुकी हैं। 5 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इस हवाले से मुलाकात हुई है एमक्यूएम के डेलीगेशन की। तकरीबन 9 से ज़ायद दफ़ा जो एहसन इकबाल साहब हैं, जो वफाकी वज़ीर हैं, उनके पास जो है मीटिंग हुई है। उसके बाद ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक का जो डिपार्टमेंट है उससे दर्जनों मीटिंग हुई है। देखिए, इशू क्या है, अगर आपको क्रक्स ऑफ द स्टोरी है कि देखें, कराची पूरे पाकिस्तान में सेंसस हो रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंध में प्रॉब्लम है और सिंध के शहरी इलाकों में प्रॉब्लम है। और हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है, जब से पाकिस्तान बना है, जब मर्दमशुमारी हुई है हमें कम गिना गया है। लेकिन इस दफ़ा है क्योंकि डिजिटल मर्दमशुमारी है तो वक्त से पहले, रिजल्ट अनाउंस होने से पहले चीज़ों का पता लग रहा है। और वो हमारे नंबर्स नहीं हैं, वो हमारी शिकायतों पे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के नंबर है। 2 मरहले होते हैं ना इसके मर्दमशुमारी के। एक तो घरों को गिनना पहले मरहले में, दूसरे मरहले में जो घरों के इंसानों को, घरों में रहने वाले इंसानों को गिनना। ये जो पहला मरहला है घरों को गिनने वाला, इस मरहले में ही जो है वो बहुत बड़ी डंडा मारा गया है। कैसे मैं ये कह रहा हूँ, घरों को की तादाद रखी गई है 29 लाख और तकरीबन 16,000 ब्लॉक्स रखे गए। हमारे हिसाब से 23,000 ब्लॉक्स होने चाहिए कराची में और तकरीबन जो है 40 लाख घर होने चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ 40 लाख? सिर्फ के इलेक्ट्रिक का जो मीटर्स लगे हुए हैं ना यहाँ पे कराची में, वो 35 लाख तकरीबन से ज्यादा मीटर लगे हुए। और आपको पता है कि सारे घरों में कराची के मीटर नहीं लगा हुआ। मुस्तफा साहब, ये बड़ी वैलिड पॉइंट है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हम भी उनसे जब बात करते थे, जब कोई हमला घूम रहा होता था, हम कहते थे कि ये कई जगह पे काफ़ी तंग गलियां हैं, काफ़ी ऊपर नीचे घर बने हुए हैं, कैसे आप इनको काउंट करेंगे? और ये मीटर वाला मामला कई जगहों पे ऐसा होता है कि एक घर, फैमिली 3-3 रह रही है, मीटर एक लगा हुआ और बिल डिवाइड हो रहा है। ये पोर्शन सिस्टम जहाँ पर है, ये काफ़ी चक्कर इस तरह के होते हैं। तो ये तो वाकई किसी ने तवज्जो नहीं दी इस पे। दूसरा जी नहीं, जो है वो मैं आपको आ रहा हूँ उसके ऊपर। दूसरा सबसे बड़ा ग्लेयरिंग पॉइंट ये है कि नादरा ने से रिकॉर्ड मांगा फैसल सब्ज़वारी साहब ने, बीइंग अ सेनेटर, और नादरा ने लिख कर दिया कि जो है वो तकरीबन 98 लाख वो लोग हैं जो कि आईडी कार्ड होल्डर है कराची के एड्रेस के, और 35 लाख तकरीबन वो हैं जो माइनर्स हैं। और उस माइनर में ये बताया गया कि जो सेंसस वालों की रिपोर्ट है 2017 में, कि तकरीबन 46% जो बच्चे होते हैं, जो माइनर्स हैं, वो पूरी पॉपुलेशन के 46% होते हैं। तो अगर आज आप कैलकुलेशन लगा लें, 1 करोड़ 86 लाख अगर लोग बनते हैं, तो इसका 46% जो है वो तकरीबन 8.3 मिलियन लोग बनते हैं। 80 से ज्यादा लाख लोग बनते हैं। और अगर आप नादरा के रिकॉर्ड को देखेंगी तो वो 35 लाख बच्चों को उसने माइनर किया हुआ है। तो तकरीबन 50 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कराची के एड्रेस किए और जिनको यहाँ पर काउंट नहीं किया गया। ये एक दूसरा नंबर है। फिर